गिरफ्तार सदस्यों का ब्यौरा भी मांगा गया है। आरोपियों को दूसरा पोस्टर भी आरोपियों का जारी किया गया है और जुम्मे की नमाज को लेकर कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है। नमाज को लेकर धारा 144 लागू की गई है। तो जुम्मे की नमाज को लेकर कानपुर में अलर्ट जारी किया गया है और नमाज को लेकर धारा 144 लगाई गई है। और कल चूंकि जुम्मे की नमाज है और कानपुर हिंसा में यह नया मोड़ आया है। हिंसा को लेकर विदेशी फंडिंग हुई थी ऐसा कहा जा रहा है और जफर हयात जो मुख्य आरोपी है, खातों में कहां से रकम आई थी। विदेशी फंडिंग को लेकर अब ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में दिखाई दे रही है। तो नमाज को लेकर धारा 144 लागू की गई है। कल चूंकि जुम्मे की नमाज है, इससे और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई विवाद ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। तो जो जफर हयात के खातों में पैसा कहां से आया, विदेशी फंडिंग को लेकर अब ईडी एक्शन में है। पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों का भी ब्यौरा मांगा गया है और आरोपियों का जो दूसरा पोस्टर है वो भी जारी किया गया है। तो इस मामले में अब तक चूंकि 55 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज एक गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य साजिश करता है, उसके खातों में पैसा कहां से आया, विदेशी फंडिंग को लेकर अब ईडी एक्शन में दिखाई दे रही है। और इसी पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रेम जी, इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि कानपुर हिंसा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव रहा है, अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। जुम्मे की नमाज को लेकर भी प्रशासन गंभीर है, लेकिन ये जो विदेशी फंडिंग का एंगल आया है, ईडी इसको लेकर गंभीर है। इस पूरे मामले को कैसे समझें? देखिए राजेश, ये इस तरह की हिंसा जब भी होती है तो आप इसको ऐसे समझिए कि कहीं न कहीं से विदेशी फंडिंग या कहीं से विदेशी मदद या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूरे इस जो वाकया हुआ कानपुर में उसमें शामिल रहे हैं। तो अब पुलिस को ये लगता है कि कहीं न कहीं जो कानपुर हिंसा जो हुआ था उसमें भी विदेशी फंडिंग हुआ है। तो वो विदेशी फंडिंग कैसे हुआ, किसके जरिए और कितना हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच ईडी करेगी। अब कानपुर में जो 3 जून को जिस तरह से हिंसा हुई, मैं बार बार उसी को कह रहा हूँ कि उसे देखते हुए पुलिस को यही लगता है कि बहुत बड़ा कोई साजिश था, कोई बहुत बड़ा प्लान था जिसके तहत ये सब कुछ कराया गया। पुलिस हिंसा के तह तक पहुंचना चाहती है, पूरा जानकारी जुटाना चाहती है पुलिस। इसमें शामिल जितने भी चेहरे हैं उन चेहरों को बेनकाब करना चाहती है। अगर सूत्रों की माने तो सूत्र यही बताते हैं कि जो ईडी है, प्रवर्तन निदेशालय जो है, वो इस बात की जांच करेगा कि क्या हिंसा के लिए अलग अलग देशों से रकम भेजी गई थी। अगर वो भेजी गई थी, वो कौन से देश थे और किन देशों का इसमें साथ रहा, इस साजिश में उनका साथ रहा। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने जफर हयात के बैंक अकाउंट्स की डिटेल मांगी है। जांच एजेंसी हयात को मिले 3.5 करोड़ रुपए की जांच करेगी। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में जो बैंक खाते खोले गए थे उसकी भी जांच ईडी करेगी। ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो पीएफआई है, उनके जो गिरफ्तार जो सदस्य हैं उनके बारे में भी जानकारी मांगी है। बताया ये भी जा रहा है कि ईडी हयात के 3 बैंक खाते की जांच करेगी। ये बैंक खाते 2019 में खोले गए और इन बैंक खातों में करीब 2019 से 2021 के बीच लगातार ऋण देखी गई है। हयात के एक बैंक खाते में करोड़ों रुपए आए और इस खाते में केवल 10 लाख रुपए बचे हैं। ये रकम कहां से आई और इसे कहां खर्च किया गया, इसकी जांच होगी और ये जांच ईडी करेगी। तो ये तमाम पहलू हैं, तमाम एस्पेक्ट हैं जो जांच के घेरे में है। तो इसलिए पुलिस को लगता है कि अब एक ये भी एंगल है जिसकी जांच हो जानी चाहिए और जो भी दोषी हो वो सामने आए, उनके चेहरे बेनकाब हो। चलिए, बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया प्रेम जी हमसे बात करने के लिए, इस मामले को समझाने के लिए कि आखिर विदेशी फंडिंग का एंगल क्या है और इसका किस तरीके से एक बड़ी साजिश को प्लान करना किया गया था लेकिन उसको नाकाम किया गया। बहरहाल इस मामले से जुड़ी हुई एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है और गिरफ्तारियों का दौर भी लगातार जारी है। जफर हयात के खातों में विदेशी रकम जो है वो आई थी, अब ईडी इसको लेकर जांच करेगी, ये पैसा कहां से आया, किसने भेजा, कहां खर्च हुआ, और पीएफआई के जो गिरफ्तार सदस्य हैं उनका भी ब्यौरा मांगा गया है। तो आरोपियों का दूसरा पोस्टर भी जारी किया गया है। आजमगढ़ और राम